इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2। लिख सकते हैं। और ध्यान दो, जब डिवाइड रहता है तो इसका एक फॉर्मूला है, ए का पावर एम और डिवाइड बाई ए का पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम माइनस एन होता है। तो उसी फॉर्मूला का यूज करो, ये है एम और ये है एन। तो एम बड़ा है ना, ये भी फॉर्मूला में होता है कि एम इज ग्रेटर देन एन। तो ये एम जो है ये 19 बड़ा है हम लोग का 8 से। हाँ, तो इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 19 में से किसको, 8 को कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -2x+1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखो क्या होगा कि ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, तो ये दोनों अब यहाँ से स्किप हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये खत्म। 19 में से 8 गया 11 और ये हो गया -2x+1 होगा। यहाँ तक है समझ में? ये 19 में से 8 गया तो 11 होगा और ये -2x+1। अब ये 11 का 11 है, +1 है, इधर आएगा तो -1 और ये होगा -2x। 11 में से 1 गया तो 10, 10 इज इक्वल टू -2x, यानी कि 10/-2 इज इक्वल टू x होगा। अब यहाँ से काट लो, 2 5 10, यानी होगा x का वैल्यू -5। देखो यही आया होगा। अच्छा, आंसर नहीं है। ठीक है, वेरीफाई करके बताएंगे। पहले नोट कर लो, वेरीफाई करके बता रहे हैं पूरा। ठीक, नीचे वाला दिख रहा था। ठीक, देखो वेरीफाई कैसे करेंगे। इधर वाला तो हम लोगों का क्लियर है कि इतना ही आएगा। देखो इधर वाला तो वही होगा, 19 का 19 और ये 8 है तो ये -8 होगा। अब इधर यहाँ वैल्यू पुट करो, -1/2, ये -2 और आंसर आया था कितना, x का वैल्यू। हाँ, तो यहाँ -5 भर दो और यहाँ पहले से ये +1 है ना। अब देखो ये 19 में से 8 गया, केवल पावर को सॉल्व करो, 19 में से 8 गया 11 और यहाँ देखो माइनस माइनस, तो ये भी हो गया 10+1 हो गया। यानी इधर भी 11 इधर भी 11, वेरीफाइड है कि सही है। मतलब वैल्यू को इक्वल करा देना है तो पता चल जाएगा कि वो सही है कि गलत है। और कोई क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 14 बन गया है। तो ट्राई करके देखो, बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे। देख रहे हैं कहीं उसका आया होगा मैसेज ज्वाइनिंग में। जानकारी नहीं है, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x
find the value of x for which 5 का पावर 2x डिवाइड बाई 5 का पावर -3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। ये इजी लग रहा है, ट्राई करो। यहां से देखो क्या होगा, इस वाले पूरे लेफ्ट वाले पार्ट को पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है। सही तो लग रहा है। अच्छा छोड़ दो उसको, हम तुमसे पूछ पूछ के पता कर ले रहे हैं। देखो ये 2x को 2x लिखा गया है। हाँ, और ये डिवाइड डिवाइड है, यानी कि इसको हम लोग कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो एक फॉर्मूला ऐसे बताया गया था, ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n। तो सेम है, देख लो बेस दोनों में ए है और यहाँ नंबर अलग अलग है। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस है, ये पहले से ये -3 है ना। हाँ तो अब देखो ये होगा क्या, इधर हो जाएगा 5 का पावर 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये 5 को स्किप कर दो, तो ये हो गया 2x माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 5, यही ना। यानी कि 2x इज इक्वल टू 5 में से 3 गया, 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू, हाँ 2 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यही करेक्ट था। अब ये 2.3 है, तो 2.3 तो इजी दिख रहा है, ये बन जाएगा। इसमें क्या एमसीक्यू ट्राई करो। हाँ सेकंड बताएं। ठीक है ठीक। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इन द यूजुअल फॉर्म, इन द यूजुअल फॉर्म। तो ये क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 4.83 इंटू 10⁻⁷, यही ना। देखो इसको जनरल बनाएंगे हम लोग, ये पॉइंट को हटाएंगे तो लिख सकते हैं 483 अब बाई 100 लिखा जा सकता है। और ये 10⁻⁷, अब ये आगे चल के होगा 483 और इंटू ये 10⁻⁷ है, और इस 100 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻²। तो देखो कैसे, यहाँ रफ में 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। यही चीज होता है क्या, 10⁻⁻² के इक्वल होगा। हाँ तो अब क्या करेंगे, ये 483 इंटू ये 10 10 दोनों में है तो एगो 10 लिख देंगे, और अब ये 7, अब पावर को प्लस करते हैं तो प्लस माइनस,
हाँ तो 483 इंटू 10⁻7 में से 2 गया 5 होगा। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 483 10⁻5 है, मतलब कि 5 को 0, 1 2 3 4 5, यही हो गया आंसर। ऐसे ही बनाना था। हो गया। अब एमसीक्यू। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ -2/3 इज। तो स्क्वायर -2/3 का क्या होगा? -2 का होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4, और 3 का 9। सी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट। होगा सी नंबर। हाँ 4/9 ही होगा। यस। कैसे बता दें? इसको मिटा रहे हैं तब। MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर ऑफ -2/3 इज। तो देखो -2/3 है, स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि पावर 2। स्क्वायर का अर्थ। अब इसको हम लोग कर सकते हैं -2/3 इंटू -2/3 होगा। 2 मतलब 2 टाइम्स माइनस 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 प्लस, तो 2 2 जा, और 3 3 जा 9, यानी 4/9 तो आएगा ही। सेकंड नंबर इजी है, बन जाएगा। क्यूब ऑफ -1/2 इज। हाँ क्यूब मतलब होता है यहाँ पावर 2 के बदले में 3 रखेंगे, और 3 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हाँ, यानी ऑप्शन सी। और कह रहा है नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। इज नॉट इक्वल टू, ये वाला थर्ड। तो इसमें हमको लगता है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसमें सब सही लग रहा है टोटल। ये तो गजब का क्वेश्चन है। फर्स्ट भी सही लग रहा है, सेकंड भी सही लग रहा है, थर्ड भी सही लग रहा है, और फोर्थ भी सही लग रहा है। अब लो, नॉट इक्वल टू मतलब वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे इक्वल नहीं है? अब ये भी तो एगो रहस्य रह गया, ये कैसे इक्वल नहीं है? हमको तो इक्वल लग रहा है, फर्स्ट भी इक्वल है, सेकंड भी इक्वल है, थर्ड भी लग रहा है, फोर्थ भी लग रहा है, आखिर कैसे होगा तब? सॉल्व करके देखा जाए। ठीक है, देखो लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following is not equal to -3/5 का पावर 4 और इज इक्वल टू है व्हाट? देखो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है इसको हम लोग -3/5 का पावर 4 है। नहीं, दोनों में अलग अलग दिया है। यहाँ भी है पावर, यहाँ भी है पावर 4 और यहाँ भी है अलग से पावर 4। यही है ना? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं, ध्यान देना, -3 का पावर 4 यानी -3 -3 -3 -3 और बाई में लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा जा सकता है। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -3/5 का पावर 4, तो ये तो बिल्कुल इक्वल है। और यह हमको चाहिए नॉट इक्वल, तो ये वाला तो करेक्ट में आ गया। जो गलती होगा वही हमारा आंसर होगा, जो गलती होगा वही। हाँ, तो सेकंड चेक करो। सेकंड है 3 का पावर 4 और यहाँ है -5 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 और यहाँ हो जाएगा -5 -5 -5 -5। देखो प्लस माइनस, तो ये नीचे वाले माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस है इसलिए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं -3/5 का पावर 4, यानी ये भी करेक्ट है। यानी ये सेकंड नंबर भी। अब थर्ड नंबर पे चला जाए तब पता चलेगा। हो गया दोनों? थर्ड है कि -3 का पावर 4 और 5 का पावर 4। देखो अभी तक जो दो गो क्वेश्चन था उसमें हम लोग को पता चल जा रहा था ऐसे कि -3 कोष्ट में था। यहाँ यही नहीं पता चल रहा है कि ये माइनस किस पर है, इस पर है कि इस पर है। हाँ, तो इसीलिए ये नॉट इक्वल है, यही कारण है कि ये नॉट। हाँ, क्योंकि ये माइनस जो है, माइनस को हमेशा कहाँ लिखना चाहिए? कोष्ट के अंदर, और ये लिखा है माइनस को, ये लिखा है माइनस को कोष्ट के बाहर, यही कारण है कि ये हमारा आंसर है। ठीक, हाँ, यही कारण पता चला। क्योंकि अगर कोष्ट में रहता तो उसको सॉल्व करते तो इक्वल आ जाता, लेकिन ये तो कोष्ट के बाहर है। हाँ, अब नंबर 4 ट्राई करके देखो। Which of the following is not reciprocal of 2/3 to the power 4? 3/2 का पावर 4 होगा रेसिप्रोकल, तो यानी कि पहला हमारा है रेसिप्रोकल, और दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि देखो 2/3 का पावर -4 है, तो -4 को जब +4 करेंगे तो वो चेंज हो जाता है। ए और बी दोनों सेम है, तो इस बार भी आंसर हमको लग रहा है। और सी नंबर जो है वो भी तो सेम है, बी और सी दोनों सेम है। हाँ, तो ये होगा 2/3 का पावर 4 और ये होगा 3/2 का पावर 4। आंसर हम लोगों का आएगा बी नंबर, देखो तो आ रहा है 4 का बी आंसर। सी, ये भी बनाने के बाद पता चलेगा तब। लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 भी।
देखने में आसान है लेकिन है सब हार्ड। 4 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 का पावर 4। और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो करना ही नहीं है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए है हम लोगों का 3/2 का पावर 4, ऑप्शन बी है 2/3 का पावर -4 और सी है 3/2 का पावर -4 और ये है 3/2 का पावर, दोनों में 4 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, नॉट रेसिप्रोकल मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है कि ये जितना है उसका उल्टा, जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। 2/3 का रेसिप्रोकल, अच्छा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ध्यान दो, इसी को सॉल्व करो, क्वेश्चन वाले को ही। ये होगा 2 का पावर 4, हो जाएगा 2 का पावर 4 और ये हो जाएगा 3 का पावर 4। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का पावर 4। 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं, यही हमारा रेसिप्रोकल है। तो यानी इसका अपोजिट जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 3/2 का पावर 4 ये तो है, ये भी लगता है, ये 2/3 को हम लोग लिख देंगे 3/2 और ये -4 है तो ये भी हो जाएगा +4, यानी ये भी है। और ये था, देखो 4 नंबर भी है, इसको हम लोग लिख देंगे 3/2 का पावर 4 एक के बार में, तो ये भी है। अब बचा ये वाला, तो ये माइनस में है तो इसको प्लस में लिखेंगे और ये 3/2 है तो इसको लिखेंगे 2/3। यानी इसके जैसा यही नहीं है, यही ना नहीं है। बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर होगा। बनाने के बाद पता चल जा रहा है, लिख लो। ये सब क्वेश्चन टेस्ट में आने वाला है, जो लेसन टेस्ट लिया जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। नंबर 5, हाँ इसी के, हाँ इसी के जैसा है, नॉट इक्वल, नॉट रेसिप्रोकल। 3 4 अगर समझ में आ गया होगा तो 5 भी बन जाएगा। अच्छा 6, 2/3 का पावर -5 वो किसके इक्वल होगा, हाँ देखने से लग रहा है बी के इक्वल होगा, बी 2/3 है तो वो हो जाएगा 3/2 और माइनस है तो प्लस। ए के इक्वल दे दिया, बी के इक्वल होगा 6 का बी। हाँ तो समझ में आया कैसे। हाँ यही करेक्ट आंसर है। अब है 7 नंबर, बन जाएगा। पावर लिखना नहीं है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताओ। यानी 7 का ये होगा,
7a ऐसा। हाँ 7 का ए कैसे, क्योंकि दोनों में एक जैसा है तो एगो को हम कॉमन ले लेंगे और पावर ऐड कर देंगे तो 538। हाँ करेक्ट है। 8 नंबर। 8 नंबर दिमाग लगाओ। अच्छा तो 8 का आंसर। 8 बनाओ, पक्का कंफ्यूजन होगा। हाँ देख के पता चल गया वो कंफ्यूजन वाला था। 8 नंबर है कि -1/5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय -1/5 का पावर 8 इज इक्वल टू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाना। इसको लिखा जा सकता है, दोनों का बेस सेम सेम है तो -1/5 और 3 में से 8 को माइनस किया जा सकता है। तो क्या होगा, -1/5 का पावर 3 में से 8 गया, -5 होगा। अब दिमाग लगाना, ये -5 है, इसको हम लोग +5 कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर होगा। हाँ तो देखो, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 टू द पावर 5। ये तो आएगा ऑप्शन सी। हाँ अब 9 नंबर। 9 तो इजी लग रहा है। 9 का फर्स्ट आएगा आंसर। हाँ लेकिन उसके बाद सॉल्व भी करना है उसको। 9 10 ये दोनों आसान है। 10 बताना है। देख लो 9 10। हाँ 1/3 का पावर 8 आएगा, 10 का सेकंड। हाँ ठीक है। और अब बताओ 11 नंबर। कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 है तो क्या होता है। 1 होगा करेक्ट आंसर। देखो 11 नंबर है कि 1/5 का पावर 0। और एक फॉर्मूला हम लोगों को बताया गया है कि ए का पावर 0 क्या होता है। तो कोई भी नंबर यहाँ हो उसका पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ये फॉर्मूला है। हाँ तो इससे बन गया। 12 देखो। अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा -2/3 यानी 12 का सेकेंड। ठीक है 13। 13 का मेरे अनुसार होगा बी नंबर। ये भी फॉर्मूला है, बोलो तो बता दे। हाँ 13 है फॉर्मूला।
13 है 2/3 का पावर -5 इंटू 5/7 टू द पावर -5 इज इक्वल टू, यही है ना। देखो एगो फार्मूला बताया गया होगा तुम लोगों को कि ए का पावर m इंटू इसको मान लो b का पावर m, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी का पावर m। ठीक है, लिख सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों पावर के लिए एगो पावर। तो इसी तरीके से इसको बनाना लो, ये 2/3 हो गया, ये 5/7 हो गया, और ये पावर दोनों का -5 है, यानी ऑप्शन बी हो गया। यही था ना। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे एक सेट हुआ तो बन गया। इसी तरीके से 14 भी है। 14 का आंसर बताओ तो क्या होगा। फर्स्ट वाला ही होगा। से इनटू था वैसे यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड तो लिखेंगे ही, या दोनों 5 के लिए एगो 5। अब 15 नंबर, for any two non-zero rational numbers a and b, a to the power 4 divided by b to the power 4 is equal to। 15 नंबर देखो नहीं आएगा तो पूछ लो। क्यों, यही सेम फॉर्मूला है। यहाँ इनटू के जगह बदले में डिवाइड, तो इसीलिए डिवाइड में लिखेंगे ए टू द ए डिवाइडेड बाई बी, और ये एम एम के बदले में है 4। हाँ, 15 का सी होगा। 16, 16 ये भी सेम है, 16 दिमाग लगाओ। 16, 16 नंबर, हाँ 13 की तरह ही है सेम। और जो फिर, हाँ होगा, ये भी सी होगा। ये देखो सेम है। ए का पावर यहाँ एम के जगह में 5 है, बी के जगह पे 5 है, तो ये ए बी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी, और वहां एम एम के बदले में 5 है, इसलिए 5 होगा। हाँ, अब 17। हाँ ठीक है, 17 का सी आएगा। ठीक है, 18। हाँ करेक्ट है, 18 का बी आ जाएगा। और कुछ पूछना है। हाँ, अब इसके पीछे देख लो, नहीं तो बोलेंगे कि अपने से कंप्लीट करना, अब इसके आगे देखा जाएगा। ठीक है, तब रख रहे हैं, आज कम इतना ही पढ़ो अब आज तक। ठीक है, ठीक। ठीक है, रख रहे हैं।